जय श्री सीताराम। लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सीरीज जो है ये मंगल देवता का चल रहा है। मंगल देवता लग्न कुंडली के चौथे भाव में, हाँ, फोर्थ हाउस में अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, तो आप VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं और भी बिल्कुल मुफ्त में सीख सकते हैं ज्योतिष। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर आप जरूर बन सकते हैं। हाँ, एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको बहुत वक्त लगाना पड़ेगा, बहुत समय लगाना पड़ेगा, कई सारी कुंडलियां देखना पड़ेगी और फिर हाँ 1 to 1 जब सीखते हैं तो उससे एडवांस एस्ट्रोलॉजी भी आती है। लेकिन पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो बन जाए, उसके बाद फिर एडवांस एस्ट्रोलॉजी की सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए मैं आपको दावा करता हूं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। सारे वीडियोस बस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के बारे में। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, समझाता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। ये बात मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है कि क्या होता है ना कि कोई भी ग्रह अकेला नहीं होगा, वो किसी न किसी नंबर के साथ होगा। अब मैं सिर्फ ये कहूं कि मार्स इन 4th हाउस और बोलना मैं शुरू कर दूं, तो हो सकता है ना भैया, किसी के मार्स 4th हाउस में हो तो उसे बहुत खराब फल मिल रहे हो, किसी के 4th हाउस में वो बहुत अच्छे फल ले रहा हो। तो भाई ये कैसे संभव हुआ? मैं दोनों का फिर मार्स इन 4th हाउस, मैं तो फिर सबको मिला जुला करके एक जैसा सबका बता दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर ये समझ में आता है। ये अलग अलग नंबर्स या राशियों के साथ मंगल महाराज 4th हाउस में होंगे तो क्या फल देंगे अपनी महादशा में, इस प्रकार से समझ में आता है। तो हम उसी प्रकार से बात करेंगे। अब हम 4th हाउस बार बार कह रहे हैं, चतुर्थ भाव बार बार कह रहे हैं, तो ये होता क्या है चतुर्थ भाव? लग्न कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, 4th हाउस जो है, उसे कहते हैं माँ का स्थान, माता का स्थान, माता के सुख का स्थान। यदि हम हमारे शरीर में देखें तो छाती का स्थान, हृदय का स्थान, कई बार फेफड़ों का स्थान भी, हाँ। और साथ ही साथ ये भौतिक सुख सुविधाओं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का स्थान भी है। आपके आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, पैतृक संपत्ति, उसका स्थान भी ये कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में मंगल महाराज का अपना एक स्वभाव है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते ही देते हैं, लेकिन वो जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव के फल भी देते हैं। तो यहां से चौथा, 7वां, 8वां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन भावों के फल भी वो अपने देंगे अपनी महादशा में, ठीक है। इन जनरल भी देते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि और भी प्लैनेट्स हैं भाई, कोई ग्रह कहीं पर भी बैठे, वो महादशा चले ना चले, वो अपने फल देते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ हम मंगल देव की बात कर रहे हैं, तो हमें महादशा नाम लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का मंगल, किसी का कोई ग्रह खराब बैठा हो। अब मैं बोलूं कि यह ग्रह बहुत खराब फल देगा वगैरह वगैरह वगैरह, और उस व्यक्ति को अच्छे ग्रह की महादशा चल रही, तो वो व्यक्ति बोलेगा मुझे तो खराब फल मिल ही नहीं रहे या अच्छे फल मिल ही नहीं रहे। खराब ग्रह की महादशा चल रही तो अच्छे फल नहीं मिल रहे, अच्छे ग्रह की महादशा चल रही तो खराब फल नहीं मिल रहे। आपने तो कुछ और ही बोला था। तो इस वजह से मैं महादशा शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं कि भैया ये जो वीडियोस है महादशा पर आधारित है। तो मंगल इन 4th हाउस विद डिफरेंट असेंडेंट इन महादशा, ये क्या रिजल्ट अपना देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के साथ बात करेंगे। हाँ, 1 नंबर यदि यहां पर होगा तो 12 11 10 9 और 8, सही लिखा ना, 8 9 10 11 12 1, यदि यहां पर होगा तो वो कैसे फल देंगे? देखो, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। हमें जो है वो 4 जगहों के नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? पहले तो ये कि भाई यहां पे कौन सा नंबर लिखा, क्योंकि ये नंबर जो है इससे पता चलेगा कौन से लगन की कुंडली है ना। तो यहां पर भी क्या पता चल रहा है? 10 नंबर मतलब मकर राशि, मकर लगन की कुंडली हो गई। मतलब मकर लगन के स्वामी कौन? शनि महाराज। तो इस कुंडली के स्वामी शनि महाराज हो गए, है ना। चलिए, उसके बाद में हमको यह जानना जरूरी है कि 1 नंबर और 8 नंबर क्या कहां लिखा हुआ है, क्योंकि उससे हमें यह पता चल पाएगा कि 1 नंबर मतलब मेष राशि, मंगल की राशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। तो ये दोनों मंगल की राशि जिन भाव में होंगी उन भावों के स्वामी मंगल हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में कहा मंगल की राशि है? एक तो चौथे भाव में है और एक 11वें भाव में। तो भाई चौथे भाव के मालिक इस कुंडली में मंगल है और 11वें भाव के मालिक इस कुंडली में मंगल है।
तो एक चीज ये हो गई। और एक और नंबर जानना जरूरी है कि मंगल के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। भाई अभी हाल फिलहाल में तो एक नंबर दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि एक ही नंबर मंगल के साथ लिखा हुआ रहेगा, दूसरा नंबर भी चेंज होने वाला है। तो वो नंबर कौन सा है, किस राशि के साथ मंगल बैठे हुए हैं, तो ये 4 बातें जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी ये जो नंबर्स लिखे हुए यदि नहीं भी लिखे होते तो भी चलता, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई मंगल देवता एक नंबर के साथ मेष राशि में बैठे हैं। अब पहली बात तो ये समझो, अच्छा सबसे पहले सबसे शुरुआत में आप ये समझो कि यहां पर जिस भी व्यक्ति के मंगल बैठे होंगे, चौथे भाव में जिस भी व्यक्ति के मंगल बैठे होंगे वो व्यक्ति मांगलिक हो जाएगा। हाँ देखो 12वें भाव, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 8वें भाव में जब भी मंगल होते हैं, जिस भी व्यक्ति की कुंडली मंगल होते हैं वो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। तो यहां पर मंगल चौथे भाव में आना इंसान को मांगलिक बना देगा। अब वो मंगल दोष शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई दोष नहीं है ना। यहां पर मंगल हो सकता है अपने बहुत अच्छे फल दें, हो सकता है खराब फल भी दें, तो अब ये अलग अलग स्थितियों के आधार पर देखना पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब भी शादी कर रहे हैं तो कुंडली मिलान करके शादी करना और खुद को मांगलिक कंसिडर करके शादी करना, ये बात जरूर ध्यान रखना आपने, है ना। नहीं तो मंगल तो मेरा बहुत अच्छे, मैं मांगलिक नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। मांगलिक कुंडली मिलान के वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है मानना या कहना यदि आप मांगलिक हैं तो ये व्यक्ति मांगलिक है जिसकी भी ये कुंडली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्या क्या प्रभाव देंगे, तो देखो मंगल देवता यदि स्वराशि केंद्र में बैठेंगे तो ये पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। हाँ वो पंच महापुरुष योग रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा, और यदि ये पंच महापुरुष योग बनेगा तो मंगल देवता अपने अच्छे फल देंगे। लेकिन ये मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन की कुंडली में मंगल महाराज कोई योग कारक नहीं होते, लेकिन समग्रह जरूर होते हैं, स्वराशि में आकर के बैठे हुए हैं तो अच्छे फल जरूर देंगे। अच्छे फल क्या देंगे, मकान भूमि गाड़ी वाहन से बिल्कुल व्यक्ति को लेस, मतलब व्यक्ति मकान भूमि गाड़ी वाहन की सुख सुविधाएं भोगेगा। व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आत्मनिर्भर होगा, पुरुषार्थी होगा, मुझे करना है मतलब करना है, इस प्रकार की थिंकिंग वाला होगा। काम काज में बहुत आगे बढ़ेगा, चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, चाहे प्रोफेशन करे। वैवाहिक जीवन यदि कुंडली मिलान करके शादी हुई तो बहुत अच्छा चलने वाला है। लाभ, आय, इनकम, पैसा, ये मंगल का प्रभाव खुद के भाव में है तो आय, इनकम, धन बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन बस एक नेगेटिविटी करेंगे मंगल देवता कि 11वें भाव को हम छोटे मोटे रोगों का भाव भी कहते हैं, हेल्थ इश्यूज का भाव भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की दशा में हेल्थ इश्यूज चलता रहे, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना जरूरी है। अन्यथा अदरवाइज मंगल महाराज जो है अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल देंगे यदि वो एक नंबर के साथ बैठे हुए हैं तो। ये एक नंबर की बात हुई। अब एक नंबर के बाद में दो नंबर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि। तो यहां पर 2 नंबर है तो यहां क्या होगा, 1, 12, 11, 10, 9 और 8। चलिए अब 2 नंबर है वृषभ राशि, और यहां पर देखो मंगल देवता किस भाव के स्वामी है, तो तृतीय भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। तो मंगल महाराज जो है वो यहां पर मारक ग्रह हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देवता मारक हो गए, और यदि मंगल देवता मारक हो गए तो यहां पर कोई बहुत अच्छा फल अपना नहीं देंगे। व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वृषभ राशि, शुक्र की राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं, बिजनेस नहीं कर पाएगा। नौकरी करना है, नौकरी में जरूर उन्नति कर लेगा, नौकरी में जरूर आगे बढ़ेगा व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति ये जरूर शिकायत करेगा कि मुझे बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल का कर्म भाव पर प्रभाव है। तो मैं जो है व्यक्ति ये शिकायत करता है कि मेरे कॉलीग जो है वो 8 घंटा काम करते हैं, उनको उतना ही मिलता है, मुझे 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा काम करना पड़ता है तो मुझे उतना मिलता है जितना वो काम करते हैं। तो इस प्रकार की शिकायत जरूर रहेगी, लेकिन मिलता है मतलब मिलता है, ये बात भी है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मन कहीं ना कहीं भटकते रहता है। मांगलिक तो व्यक्ति हुआ, कुंडली मिलान नहीं किया तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और लाभ, हाँ यदि नौकरी कर रहे हैं तो आय का, इनकम का लाभ होते रहता है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी चलते रहते हैं। गुस्सा, क्रोध, चिड़ ज्यादा बनता है, गुस्से व्यक्ति हो जाता है कई बार। ठीक है, वृषभ राशि 2 नंबर। अब 3 नंबर के साथ 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 और 8। अब बताइए, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि तो बुध महाराज की राशि है, और मंगल महाराज के बुध महाराज अति शत्रु हैं, तो शत्रु के वजह से मंगल देवता खराब फल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये देखो कि मंगल कौन से भाव के स्वामी है, तो मंगल जो है वो भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी। तो भाग्य और धन के मालिक जो है वो सुख के स्थान पर आकर के वैवाहिक जीवन, कर्म और लाभ पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य जो है
वो कर्म में, वो लाभ में, आय में, इनकम में, पैसों में बहुत बढ़ोतरी करवाने वाला होगा। ये बात आप निश्चित तौर पर लिख लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति गुस्सैल हो, मंगल की दशा में गुस्सा ज्यादा है, ये हो सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि वैवाहिक कुंडली मिलान करके विवाह हुआ है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। कुंडली मिलान नहीं किया तो फिर पति पत्नी गुस्सा करेंगे, फिर वैवाहिक जीवन बिगड़ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पर। ये एक चीज जरूर से नेगेटिव होती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में, आप चाहे आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं में व्यक्ति बहुत उन्नति करता है और बहुत खुश रहता है, बहुत आगे बढ़ता है 3 नंबर के साथ। 3 के बाद में 4 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब देखो यहाँ पर वैसे तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, अनफॉर्चुनेटली मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे तो मंगल लग्नेश हो गए, लग्न भाव के स्वामी। 1 नंबर का मतलब भाई मेष राशि के स्वामी मंगल, तो इस कुंडली के मालिक मंगल हैं। तो मंगल लग्नेश की महादशा चल रही तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बट यहाँ पर 4 नंबर आ गया। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच राशि स्थित हो जाते हैं। तो यदि नीच राशि स्थित हो गए तो बहुत सारे दुष्प्रभाव मिलते हैं। फिर कौन से दुष्प्रभाव मिलते हैं? व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, गुस्से हो जाता है, व्यक्ति कामकाज नहीं कर पाता है, कामकाज करने जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, बिजनेस नहीं कर सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, नौकरी करेगा लेकिन नौकरी में भी उपाय करने पड़ेंगे तो जाकर के उन्नति होगी। यहाँ पर वैसे तो लग्नेशु कभी अष्टमेश का दोष नहीं लगता, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लेकिन नीच राशि के मंगल जब हो जाते हैं ना तो फिर अष्टम वाले ही प्रभाव मिलते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी, ऐसी स्थितियां जो है वो मिलती हैं। कई बार वैवाहिक जीवन भी खराब होता है। तो कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है। नीच राशि के यदि लग्नेश हो जाएंगे तो वो अच्छी स्थिति नहीं होगी, निसंदेह। ठीक है ना। 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब क्या होगा? देखो 1, 2, देखो 2 नंबर है ना वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र की कुंडली में मंगल मारक ही होंगे, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, पति पत्नी भाव के स्वामी हैं, और वो भले ही मित्र राशि में बैठे हैं लेकिन द्वादशेश होने की वजह से मंगल महाराज मारक हो जाते हैं। व्यक्ति गुस्सेल हो सकता है, बिना कुंडली मिलान की शादी की तो शादी खराब हो सकती है, शादी टूट सकती है। बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करेंगे तो लॉस जाएगा। लेकिन नौकरी करेंगे तो नौकरी में लाभ होता रहेगा, ये बात है, नौकरी में लाभ होता रहेगा। कहीं ना कहीं शत्रु बनते रहेंगे और हेल्थ इश्यूज भी होंगे और दवाइयों के खर्चे भी हो सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि मार्केश की महादशा चल रही है। मार्केश की महादशा मारने वाली होती है ना। 5 मारना का मतलब जान से मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई लोग उसको गलत समझ लेंगे। मारने का मतलब ये कि परेशान करेगी है ना, उस तरह से। 6 नंबर के साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब क्या होगा? देखो 6 नंबर का मतलब कन्या राशि और मिथुन लगन की कुंडली, मतलब दोनों ही जो राशियां हैं बुध की राशियां हैं। ठीक है ना। अब बुध की राशि में मिथुन लगन की कुंडली में मंगल महाराज जो है छठवें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और छठवें भाव के स्वामी होने की वजह से अति मारक हो जाते हैं। और अति मारक की यदि दशा चल रही है तो निसंदेह खराब ही फल देगी, रोग पैदा करेगी, हेल्थ इश्यूज पैदा करेगी, खर्चे पैदा करेगी, साथ ही साथ गुस्सा पैदा करेगी, वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन को खराब कर सकती है। बिजनेस नहीं करना है, नौकरी करना है, नौकरी करेंगे तो भी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो अच्छी स्थिति नहीं है, खराब स्थिति है ये। 6 नंबर के साथ वर्स्ट रिजल्ट्स देने वाले, हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं होते हैं। हाँ, अच्छी बात नहीं। 7 नंबर के साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब क्या होएगा? 4 नंबर, ये 4 लिखा हुआ है। अब क्या होएगा? देखो 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं। चंद्र की कुंडली में मंगल महाराज जो हैं वो अति योग कारक होते हैं, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो हो जाते हैं। 5वें भाव के स्वामी को योग कारक कहा जाता है। भले ही तुला राशि में बैठे हुए हैं लेकिन मंगल महाराज जो है अपने बहुत अच्छे फल देंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत उन्नति देने वाले हैं। बुद्धि भाव के स्वामी की दशा चल रही है, बुद्धि बहुत शार्प चलेगी। स्टूडेंट्स के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ठानने की क्षमता विकसित हो जाती है व्यक्ति की, मुझे करना है मतलब करना है, इस प्रकार का एग्रेशन आता है व्यक्ति में, अलग ही एग्रेशन दिखता है इंसान में। कुंडली मिलान करके शादी होती तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, लाभ की स्थिति बनी रहती है, आय, इनकम, पैसा बना रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि योग कारक है ना।
कर्म कर्म में व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे बढ़ता है, ये बात तो निश्चित है। 7 नंबर के साथ मंगल देवता चतुर्थ भाव में 8 नंबर के साथ होंगे, खुद की राशि में होंगे, तो मंगल महाराज अपने कैसे फल देंगे? देखिए, खुद की राशि में मंगल होंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी भी हो गए। भाग्य भाव के स्वामी का खुद के भाव में आकर के बैठना पहले तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। इंसान बहुत उन्नति करने वाला है, मतलब गोल्डन पीरियड आ गया, आप ये समझो। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, सारे दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से गोल्डन पीरियड होता है। बस ये बात ध्यान रखना कि कुंडली मिलान करके शादी हो जाए तो शादी भी बहुत अच्छी चलती है। कुंडली मिलान नहीं होगा, भाई मांगलिक है ना, तो फिर शादी खराब हो सकती है। लेकिन ये गोल्डन पीरियड है। यदि इस प्रकार से मंगल की दशा चल रही है तो 8 नंबर के साथ चौथे भाव में, 8 नंबर के बाद में 9 नंबर, यहाँ 9 हुआ तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भैया देखो, कन्या लगन की कुंडली हो गई। कन्या लगन बुध महाराज का लगन है। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है कि बुध महाराज की कुंडली में मंगल महाराज क्या होंगे? मारक होंगे। तो अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है, मान के चलिए। अब मान के क्या चलिए, चली रही है। अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी, कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत नेगेटिव, मतलब चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, सफलता नहीं मिलती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। मतलब बहुत खराब है, मतलब वर्स्ट, खराब होती दशा। व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, कुछ भी करना चाहे उसे प्रॉब्लम ही आती है। इसके ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव बोलना मुझे पसंद नहीं, लेकिन समझ जाइए प्रॉब्लम्स है। 10 नंबर के साथ होंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि में मंगल महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मिले जुले फल देखो मिलने वाले हैं। हालांकि तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन की कुंडली में मंगल देवता मारक होते हैं, ये बात है। लेकिन एक बात और ये समझें कि धन भाव के स्वामी भी उच्च राशि के बैठे हुए हैं, तो धन के, आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी होती है। धन को बढ़ाने वाली स्थिति है। लेकिन वहीं पर हेल्थ इश्यूज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य प्रॉब्लम रहेगा, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, शत्रु ज्यादा बन सकते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम्स जरूर आती है। कुंडली मिलान की बिना शादी तो शादी खराब हो सकती है। कुंडली मिलान करके शादी तो शादी अच्छी चलेगी, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मंगल की दशा में। लेकिन धन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, 10 नंबर। 10 के बाद में 11 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि वृश्चिक लगन की कुंडली है, मतलब खुद मंगल महाराज की कुंडली है और मंगल देवता वैसे तो शनि की राशि में बैठे हुए कुंभ राशि में, लेकिन बहुत शानदार फल देंगे। अच्छा, कभी भी लग्नेश को षष्ठेश, अष्टमेश या फिर द्वादशेश का दोष नहीं लगता, तो ये मत सोचो कि छठवें भाव के स्वामी मंगल है तो अपने खराब हो गए, नहीं, कभी दोष नहीं लगेगा मंगल को यदि अच्छे बैठे हुए तो यहाँ पर अच्छे बैठे हुए हैं। बस ये जरूर होता है कि शनि की राशि में मंगल बैठे हुए तो गुस्सा आता है, चिड़ आती, क्रोध आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हो जाता है, ये बात है। बट उसके अलावा नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, सारे दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत उन्नति करता है और कोई प्रॉब्लम सामान्यतः आती नहीं है। और लग्नेश की दशा चल रही है, भाई क्या कहते हैं, बहुत शानदार दशा रहती है, बहुत उन्नतिकारक दशा रहती है ना। 11 नंबर के साथ 11 के बाद में 12 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत शानदार, मतलब जितना बोलूं उतना कम। भले ही द्वादशेश है मंगल, लेकिन ये भी देखें कि पंचमेश भी है मंगल और फिर मित्र राशि में बैठे, जिस दिन की राशि में बैठे उन्हीं की कुंडली है। द्वादशेश होने का दोष नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विदेश, इसको विदेश भाव कहते हैं, तो विदेश भाव का स्वामी अपने नेटिव लैंड, पैतृक भाव पर या माँ के भाव पर आकर के बैठा तो इंसान को विदेश में सेटल कर सकता है, ये बात है। लेकिन यदि हम बात करें नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की, आर्थिक स्थिति की, बहुत व्यक्ति उन्नति करता है। यदि हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, व्यक्ति बहुत उन्नति करता है ना, बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धि से चलता है और बिल्कुल वो चीजें पा लेता है जो चीज वो पाना चाहता है। तो ये बहुत शानदार स्थिति है। देखो, बार बार कह रहा हूँ, कुंडली मिलान करके शादी करना। कुंडली मिलान के बिना शादी हुई तो फिर शादी खराब हो जाएगी। हाँ, कुंडली मिलान करके शादी हुई तो फिर शादी बहुत अच्छी चलेगी। तो कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं करना है, बाकी सब चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बात की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक मंगल महाराज जो हैं वो चौथे भाव में होंगे तो अपनी महादशा में
कैसे फल देंगे इस बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि बात समझ में आई है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।